हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश राज्य के करंट अफेयर जनवरी से मई 2022 तक। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जनवरी से दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में पढ़ाए थे, और अब हम 5 महीने के करंट अफेयर इस एक वीडियो में ही पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं जैसे व्यापम, MPPSC, MPSI, MPTET, इन सब में आपकी हेल्प करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार उन लोगों को कितना मुआवजा देगी, यानी कि कितना उन्हें कंपनसेशन देगी, जो लोग टाइगर रिजर्व कॉरिडोर एरियाज में रहते हैं और वॉलंटरी रीसेटलमेंट के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, राइट। आपने बहुत सारे, बांधवगढ़ का नाम सुना होगा, पन्ना, पेंच, बहुत सारे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। तो इनमें जो भी लोग रहते हैं, राइट, ज़्यादातर ट्राइबल लोग होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। अब सरकार ये चाहती है कि वो रीसेटल कहीं और हो जाएं, तो उनके लिए वॉलंटरी रीसेटलमेंट सरकार ने स्टार्ट किया है। तो एक फैमिली अगर कोई भी किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है, अगर वो बाहर मूव करने के लिए रेडी हो जाती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार 15 लाख रुपए उस परिवार को देने को तैयार है। ये घोषणा करी 31 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कि 15 लाख रुपीज पर फैमिली दिया जाएगा उन लोगों को जो रीसेटलमेंट के लिए तैयार हैं। पहले ये जो अमाउंट था वो 10 लाख रुपए था, जो 2008 से लेकर अब 2022 तक, लेकिन इसको बढ़ा के अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें टोटल खर्चा सरकार जो करेगी वो 300 करोड़ रुपए करेगी। 300 करोड़ रुपए सरकार ने जो एलोकेशन है वो किया है इसके लिए 2022-23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो अभी चल रहा है। और अगर ये पूछें कि सबसे पहले ये स्कीम कहाँ से स्टार्ट होगी, तो संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रतापणी, यहाँ पे ये पहले स्टार्ट कर रहे हैं। नौरादेही सेंचुरी, रतापणी, रतापणी को एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया था, और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, और फिर बाद में मध्य प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर भी ये स्टार्ट किया जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मजागों डॉक लिमिटेड, ये भारत की बहुत बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी है। आपको बताना है मजागों डॉक लिमिटेड की अभी डायरेक्टर मध्य प्रदेश की कौन सी महिला हैं जो नॉमिनेट की गई हैं। इनका नाम है नीरू सिंह ज्ञानी, ये ग्वालियर से हैं। और जो मैंने आपको बताया मजागों डॉक, ये मुंबई बेस्ड है शिपयार्ड, और भारत के बहुत सारे बड़े बड़े जो जहाज हैं वो इसने बनाए हैं। ये एक सरकारी कंपनी है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो नीरू सिंह ज्ञानी इसकी डायरेक्टर के तौर पे नॉमिनेट की गई हैं। अभी अभी मध्य प्रदेश में ब्रुसेला वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया। तो ये इनमें से किस पशु से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है काओ और बफेलो। तो ये जो 4 से लेकर 8 महीने तक के जो काओ और बफेलो काव्स होते हैं, उनको ब्रुसेला की जो वैक्सीनेशन है वो की जाती है। ब्रुसेलोसिस बेसिकली एक रोग होता है, डिजीज़ होता है। ये एक रिप्रोडक्टिव डिजीज़ होता है कैटल और बफेलो का, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। जिस बैक्टीरिया से ब्रुसेलोसिस होता है हम उसे ब्रुसेलोसिस एबॉर्टस बोलते हैं। इसमें पशुओं में फीवर या एबॉर्शन, लेट प्रेगनेंसी एबॉर्शन, स्टेरिलिटी या लॉस ऑफ काव्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्टेशन, यानी पशु दूध नहीं देते, राइट, दूध नहीं दे पाते, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमर्शियली उनको अफेक्ट करता है ब्रुसेलोसिस। तो ये अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मध्य प्रदेश में चलाया गया। मध्य प्रदेश में जो स्टार्स प्रोग्राम चल रहा है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? स्टार्स प्रोग्राम एक्चुअली भारत के 6 राज्यों में चल रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश है, हिमाचल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरला। और इसके लिए जो फंड चाहिए वो दे रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। तो स्टार्स प्रोग्राम किस बारे में है? ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आंसर है ऑप्शन सी। बेसिकली स्टार्स की एक फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि हम इसमें जो टीचिंग लर्निंग है उसे मजबूत करते हैं,
हम इसमें टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, हम इसमें स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। तो स्टार्स प्रोजेक्ट जो है ये समग्र शिक्षा अभियान को कॉम्प्लीमेंट करेगा। एजुकेशन फॉर ऑल, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उन सबको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, हम अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसे हम NEP बोलते हैं शॉर्ट में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कहती है कि हमें 6% हमारे GDP का जो खर्चा है वो शिक्षा के ऊपर करना है। दूसरा, हमें एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर भी खोलना है बच्चों के लिए, जिसका नाम होगा परख, जिसका नाम परख होगा। अभी अभी भूमि पूजन हुआ एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर, तो ये सानावाड़ नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे हुआ। आपको बताना है ये कौन से जिले में आती है। ये 9 करोड़ 68 लाख रुपए की रकम से बना है एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर, और इसका जो पूजन किया वो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और MSME मंत्री ओम प्रकाश जी ने किया। ये खारगोन जिले में आता है, तो आंसर है खारगोन डिस्ट्रिक्ट। यहां पे बना है ये एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर। एक बात और याद रखिए, जो सानावाड़ का जो ये क्लस्टर है, भारत में जो 13 क्लस्टर बन रहे हैं पूरे इंडिया में, ये उनमें से एक है। ठीक है, तो ये काफी एक नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस का क्लस्टर है जो यहां पे बन रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के कितने ऐसे आर्टिजान हैं, कलाकार हैं, जिन्हें स्टेट लेवल कबीर बुनकर और विश्वकर्मा सम्मान दिया गया? ये संत रविदास मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया, साल 2018-19, 19-20 और 20-21 के लिए। तो टोटल हैं 15 आर्टिजान्स हैं जिन्हें ये सम्मान अभी अभी दिया गया। ये जो प्रोग्राम हुआ था ये हैंडलूम एक्सपो भोपाल हाट बाजार में हुआ था, कोई डाउट इसमें? और कबीर और विश्वकर्मा सम्मान ये हर साल दिए जाते हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं जो फर्स्ट प्लेस विनर होता है, 50,000 मिलते हैं जो सेकंड प्लेस विनर होता है, और 25,000 मिलते हैं जो थर्ड प्लेस विनर होता है। एक शॉल और एक साइटेशन लेटर भी मिलता है। तो कबीर अवार्ड दिया जाता है बुनकरों को, यानी जो वीवर होते हैं, और विश्वकर्मा जो अवार्ड आप जानते हैं कि विश्वकर्मा एक आर्किटेक्ट थे, तो उस फील्ड में वो दिया जाता है। अब इसमें किसे मिले उन लोगों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे मैंने नाम लिख दिए हैं, अगर आप देखना चाहें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस के अवार्ड किसे मिले हैं, लेकिन एग्जाम में इतना अंदर जाके नहीं पूछेंगे। अभी अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की जो नई वेबसाइट बनी है वो इनमें से किसने लॉन्च की है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने लॉन्च की है 7 जनवरी 2022 को। और ये लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है। राजभवन जो है वहाँ पे लॉन्च की गई थी। राजभवन जो होता है वो गवर्नर का निवास स्थान होता है, और इस पे सारी जानकारी आपको लोक सेवा आयोग के बारे में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो उस दिन बहुत सारे जो युवा हैं उनके लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया। जितने भी मध्य प्रदेश में जिले हैं, और मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले हैं, 52वां बना था निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होके बना था। तो ये रोजगार मेलों का आयोजन किया। ये यूथ डे किस दिन मनाया गया था? तो यूथ डे जो होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो आंसर है 12 जनवरी। और बहुत सारी सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की भी, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आप जानते हैं, जिसमें 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स को। फिर एक चीफ मिनिस्टर रूरल पाथ वेंडर स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बहुत सारी योजनाओं के तहत जो है रोजगार मेले का जो आयोजन है वो किया गया। और यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी चलाई हुई है। ये मध्य प्रदेश राज्य की है, जिसमें स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 39th सीनियर और 23rd ओपन स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में जो मध्य प्रदेश के रोइंग एकेडमी के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 7 मेडल जीते। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? नेशनल रोइंग चैंपियनशिप।
नेशनल रोइंग चैंपियनशिप जो हुई थी वो पुणे में हुई थी, तो आंसर है पुणे। तो इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, टोटल 7 मेडल उन्होंने जीते। इनमें जो गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड मेडल सिर्फ एक था और वो जीता था खुशप्रीत कौर ने। खुशप्रीत कौर, तो ये पूछ सकते हैं खुशप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, तो आंसर है रोइंग। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में अभी अभी किया गया था? नेशनल हैंडलूम एक्सपो भोपाल हाट भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। एक्चुअली ये 26 दिसंबर 2021 से लेके 9 जनवरी 2022 तक ये चला। कोई डाउट इसमें? अभी अभी मध्य प्रदेश में इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्राफ्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है? इनका नाम है मुबारक खत्री। मुबारक खत्री को मिला है इंटरनेशनल क्राफ्ट्स अवार्ड, और इन्हें ये किस चीज़ के लिए मिला है? एक बाघ प्रिंट होता है जिसे आप इंग्लिश में टाइगर प्रिंट बोलते हैं या बाघ प्रिंट, वो इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, और इन्हें मास्टर आर्टिजान ऑफ द ईयर कैटेगरी में ये मिला है। ये अवार्ड शिल्पग्राम संगठन के द्वारा दिया गया है। शिल्पग्राम जो है ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की नेशनल यूनिट है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। और मुबारक खत्री को इससे पहले 2017 में भी नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिल चुका है, अब इन्हें मिल रहा है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड। इनमें से कौन व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें दाखल गौरव सम्मान से नवाजा गया? ये फंक्शन पोल्ट्री भवन भोपाल में हुआ था, तो ये अवार्ड मिला है केशव पांडे को, और केशव पांडे को ये अवार्ड नरोत्तम मिश्रा ने दिया। राइट, तो ये अवार्ड उन्हें नरोत्तम मिश्रा ने दिया, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और कानून मंत्री भी वही हैं मध्य प्रदेश के। केशव पांडे को ये अवार्ड अपने पत्रकारिता, स्वास्थ्य, खेलकूद और संस्कृति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए दिया गया। केशव पांडे जो हैं वो उद्धव स्पोर्ट्स और कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मध्य प्रदेश में एक शनिदेव टेम्पल है जो कि एक गांव है आती, आती विलेज की पहाड़ियों पर लोकेटेड है। इसको एक बहुत बड़े पर्यटन केंद्र और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये घोषणा करी नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो आपको ये बताना है ये कहाँ पर है, तो इसी से आप समझ जाइए नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरैना है, तो ये शनिदेव टेम्पल मोरैना में है। यहाँ पर 2 परिक्रमाएं भी हैं, एक 6 किलोमीटर की और एक 21 किलोमीटर की। तो यहाँ पर शनि सरोवर, शनि कुंड, शनि परिक्रमा मार्ग, ये सब विकसित किए जाएंगे और इसको एक बहुत बड़े स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन से 2 नेशनल पार्क हैं जहाँ पे एयर सफारी शुरू की जाएगी? तो एक कंपनी है जिसका नाम है एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी, उसके सीईओ मनीष सैनी ने इन्फॉर्म किया ये, और बाद में फिर शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि एयर सफारी 2 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के जिनमें शुरू की जाएगी, एक है कान्हा और एक है बांधवगढ़। तो आंसर है ऑप्शन सी, कान्हा और बांधवगढ़, और ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये बारासिंगा के लिए मशहूर है, यानी स्वॉम्प डियर जिसे बोलते हैं या बारासिंगा, जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है और यूपी का स्टेट एनिमल भी बारासिंगा ही है। तो आज से लगभग 5 साल पहले 2017 की बात है, कान्हा नेशनल पार्क ने एक शुभंकर, एक मैस्कॉट बनाया था भूर सिंह के नाम से, जिससे लोग जाने कि अगर आपको बारासिंगा मध्य प्रदेश में देखना है तो सबसे अच्छा स्थान है कान्हा नेशनल पार्क। तो एयर सफारी स्टार्ट की जाएगी इन 2 नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 132 किलोवाट क्षमता का अल्ट्रा हाई प्रेशर सब स्टेशन चंदेरी विलेज में शुरू करा है। ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है? ये जो चंदेरी विलेज है ये अशोकनगर में आता है। राइट, जबलपुर रीजन में जो अशोकनगर है, तो आंसर है अशोकनगर। और इससे जो उमड़िया डुंगरिया इंडस्ट्रियल एरिया है जबलपुर का, उसको काफ़ी फायदा होगा इस सब स्टेशन के आने से, ये ध्यान रखिए। वर्ल्ड्स मॉडर्न कैथ लैब, सेंट्रल इंडिया का पहला मॉडर्न कैथ लैब, ये इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? ये पूरे सेंट्रल इंडिया का पहला मॉडर्न कैथ लैब है, तो ये इनॉग्रेट अभी अभी नेशनल हॉस्पिटल भोपाल में किया गया। सो आंसर है भोपाल, इससे जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें फायदा होगा। मध्य प्रदेश का जो एनुअल टूरिज्म इवेंट है जल महोत्सव, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। राइट, तो मैड्रिड स्पेन में जो एक
रिकॉग्निशन है इन्हें मिला इंटरनेशनली इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवल के तौर पे। तो इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी दिया गया था। कौन से साल में दिया गया था भारत की सरकार के द्वारा? नेशनल टूरिज्म अवार्ड इसे मिला था 2017 में। ये जल महोत्सव जो होता है यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और नेचर एंथुजियास्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये ध्यान रखिए। भारत में वैसे जल की बात हो रही है तो आपको बता दूं एक जल शक्ति मंत्रालय भी है, और इस बार उत्तर प्रदेश राज्य को नेशनल वाटर कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, यानी जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा रहा। और जल शक्ति मंत्रालय एक जल जीवन मिशन भी चलाता है, जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि भारत के हर गांव में नल से जल पहुंचे, और पहला राज्य भारत का जो नल से जल बना, हर घर जल जिसे बोलते हैं, वो था गोवा। और हमारा लक्ष्य इसका है 2024। मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो याद रखिए इनका नाम है मिस्टर प्रेम सिंह पटेल। प्रेम सिंह पटेल। एक्चुअली स्टेट एनिमल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड ये अभी अभी बना है, पहले नहीं होता था। 21 जनवरी के दिन ये बना है। ये एक नया संगठन है जो बनाया गया है, और ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय के अधीन काम करेगा। तो उसके जो मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल, वही इसके चेयरमैन होंगे। स्टेट एनिमल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी अभी अभी सेलिब्रेट की गई थी। मध्य प्रदेश से उनका बहुत बड़ा, आप जानते हैं, एक रिश्ता रहा है, क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल जबलपुर, जहाँ पे नेताजी कैद रहे थे एक समय, तो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाई थी 23 जनवरी 2022 को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में। तो जबलपुर में जो सेंट्रल जेल है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी जो कल्चरल काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अधीन आती है, उसने लिटरेरी वर्क अवार्ड जो है वो अनाउंस किए। तो मध्य प्रदेश की कितनी डायलेक्ट हैं जिनके लिए अवार्ड दिए गए 2018 और 2019 के लिए? तो टोटल 6 डायलेक्ट्स हैं जिनके लिए अवार्ड दिए गए। मालवी, निमाड़ी, बाघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी, इन सब के लिए दिए गए। तो अलग अलग लोगों को दिए गए, उनके नाम बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें 51,000 रुपये का जो अवार्ड है वो भी दिया जाता है लिटरेरी वर्क के लिए। तो ये अवार्ड साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए गए। मध्य प्रदेश की क्या रैंक है अकाउंट ओपन जो हुए हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत? उनमें सबसे ज़्यादा अकाउंट जो ओपन हुए उस में मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पे रहा। और मध्य प्रदेश में टोटल 23 लाख अकाउंट खुल चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, और टोटल 4,238 करोड़ रुपए का धन भी एकत्रित हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी ख़त्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 22, इसमें 5,68,000 नए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले गए करंट फाइनेंशियल ईयर में, और 7 साल पूरे हो चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना के, ये भी ध्यान रखिए। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा पूरे इंडिया में। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के 3 बच्चे हैं, उन्हें नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 के लिए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया? और ये 3 बच्चे हैं अभी शर्मा 2022 के लिए, और 2021 के लिए मिला पलक शर्मा और अनुज जैन को। ठीक है, टोटल जो इस साल अवार्ड दिए गए थे 15 लड़के और 14 लड़कियां थी, यानी 29 बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी ने अवार्ड दिए थे। इनमें 3 मध्य प्रदेश के थे, और अलग अलग कैटेगरी में ये दिए जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, गैलेंट्री, सोशल सर्विस वगैरह, राइट। और हर बच्चे को एक मेडल मिलता है और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये 24 जनवरी को मनाया गया, तो आंसर है 24 जनवरी 2022। मध्य प्रदेश स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब होता है कितना पैसा ये मैक्सिमम रेज कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये बनी है, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधीन काम करेगी ये, और इसका जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो है 1,000 करोड़, वो है 1,000 करोड़। और इसके हेड कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर इसके हेड होंगे, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं
वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया 2022 के लिए, एकदम लेटेस्ट? तो 25 जनवरी का जो दिन था, जो 73rd रिपब्लिक डे की ईव जिसे बोलते हैं, 128 पद्म अवार्ड अनाउंस किए। तो 5 लोग हैं मध्य प्रदेश से जिन्हें पद्म श्री मिला, राइट। और टोटल अगर आप देखें तो 4 लोगों को मिला पद्म विभूषण इस बार, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्म श्री। तो टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए और मध्य प्रदेश से 5 लोगों को मिला। यहाँ पे 5 के नाम लिख दिए हैं। नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मेडिसिन के क्षेत्र में, अर्जुन सिंह धुर्वे आर्ट्स, अवध किशोर लिटरेचर और एजुकेशन, राम साहेब पांडे और दुर्गाबाई को आर्ट के क्षेत्र में। इज इट क्लियर? सेक्शन 44 ये इंप्लीमेंट किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी मऊ, उनके वाइस चांसलर डॉक्टर आशा शुक्ला को रिमूव करने के लिए। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी मऊ ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? तो मऊ डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिसे हम कहते हैं, ये इंदौर में आता है, तो आंसर है इंदौर। यहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उनका जन्म हुआ था, मऊ में। ठीक है, तो पंचायती राज ट्रेनिंग के समय पैसों का जो खर्च हुआ था उसमें इरेगुलरिटी पाई गई, इसके लिए इन्हें रिमूव किया गया था सेक्शन 44 का इस्तेमाल करके। भारत का पहला जियो पार्क ये लम्हेटा गांव में बनेगा, जबलपुर में। ये कौन सी नदी के किनारे बनेगा? तो जबलपुर आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे है, तो भारत का पहला जियो पार्क जो बनेगा वो लम्हेटा, गांव का नाम है लम्हेटा, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में बनेगा। इसमें 35 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, उनके द्वारा ये बनाया जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ कि जो जबलपुर है इसके भेड़ा घाट और लमेटा घाट ये ऑलरेडी यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है, टेंटेटिव लिस्ट, उसमें लास्ट ईयर इंक्लूड किए गए थे। और जो पहला डायनासोर का जीवाश्म है, फॉसियल है, वो लम्हेटा से ही मिला था 1828 में। उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर थे विलियम स्लीमन, उन्होंने खोज की थी डायनासोर फॉसियल की, जो लम्हेटा में पाया गया था। और बेड़ा घाट जो है वहां पे एक विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जो बेड़ा घाट है वो अपने व्हाइट मार्बल रॉक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा महीना है 2022 का जिसे मध्य प्रदेश की सरकार स्वच्छता संकल्प माह के रूप में जो मनाएगी या मनाया गया? तो ये था फरवरी का महीना। फरवरी का महीना 1 से 28 फरवरी स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया गया। शिल्प उपवन ये जो होमगार्ड का हेडक्वार्टर है, वहां पे शिल्प उपवन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। तो ये कहां पे किया? ये इन्होंने किया जबलपुर में, जो कि होमगार्ड का हेडक्वार्टर है, शिल्प होमगार्ड हेडक्वार्टर। तो आंसर है इसका जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है कि ओबीसी जो हैं उन्हें स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितने % रिजर्वेशन उनके लिए होगी। तो 30 जनवरी 2022 को ये किया गया था कि 27% जो है वो ओबीसीज को रिजर्वेशन रहेगी, 16% रहेगी एससी कैटेगरी को, 27% ओबीसी को, 20% रहेगी शेड्यूल्ड ट्राइब को, 10% रहेगी ईडब्ल्यूएस को। इसके अलावा 33% जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए भी रिजर्व किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 14% से बढ़ा के 27% कर दिया था, ये भी आपको पता होगा। अभी अभी एक किताब लिखी गई है, राम वन गमन पथ पुनर्वालोकन। ये किसने लिखी है? इस किताब को खुद अपने कर कमलों से रिलीज किया शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये किताब जो लिखी है अभी अभी वो डॉक्टर राम गोपाल सोनी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर राम गोपाल सोनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भगवान राम की जो जर्नी है वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की गई है। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने समय बिताया उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। भोज वेटलैंड या भोजताल एक रामसर साइट है। वैसे अब भारत में 49 रामसर साइट हो गए हैं, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो भोज वेटलैंड जो है ये भोपाल में है, तो आंसर है भोपाल। और ये अभी चर्चा में क्यों आया था? 2 फरवरी को आप जानते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं।
तो दो लेक हैं जो भोजताल अपर लेक और लोअर लेक, ये दोनों भोपाल में हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 2 फरवरी 2022 को। यहाँ पे एक बर्ड काउंटिंग भी हुई थी। हरदीप सिंह जो हैं मध्य प्रदेश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बर्ड काउंटिंग यानी पक्षियों की गणना भी यहाँ पे अभी अभी शुरू की थी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर में जो है, इसकी भारत की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं जिन्हें डिस्कॉम्स कहा जाता है, उसमें क्या रैंक आई? ठीक है, उसकी में क्या रैंक आई? तो याद रखिए, इस कंपनी की जो रैंक थी वो फर्स्ट थी पूरे इंडिया में। तो आंसर है फर्स्ट। और ये किस कैटेगरी में थी? डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। इस कंपनी ने अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन करी उसकी 91% से ज़्यादा डिजिटल की। तो इसकी पूरे इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में फर्स्ट रैंक थी। मध्य प्रदेश में 3 जगह ऐसी हैं जिनका नाम अब बदल दिया गया है। ठीक है, होशंगाबाद नगर को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा, शिवपुरी को अब कुंडेश्वर धाम कहा जाएगा, और बबई जो है उसे माखन नगर कहा जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो होशंगाबाद नगर का नाम होशंग शाह के नाम पे रखा गया था, जो मालवा सल्तनत के पहले सुल्तान थे, लेकिन अब इसका नाम होगा नर्मदापुरम। नर्मदा नदी के किनारे है होशंगाबाद, और इन्हें गृह मंत्रालय का अप्रूवल भी मिल गया। बबई का नाम माखन नगर होगा, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे, जो कि एक महान कवि और लेखक थे, जो बबई में जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे पहले जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन है भोपाल में, उसका नाम भी माखनलाल जी के नाम पे रखा था 1992 में। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया गया? ये मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योरशिप सेल के द्वारा किया गया। तो ये भोपाल में आयोजित किया गया 17 से 25 साल के युवाओं के लिए। प्रोजेक्ट मिरई, ये मध्य प्रदेश में किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रोजेक्ट मिरई, प्रोजेक्ट मिरई में जो बच्चे हैं उन्हें फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी लगभग 60 बच्चे हैं नीमच जिले के जिन्हें जापानी भाषा सिखाई गई है प्रोजेक्ट मिरई के तहत। तो प्रोजेक्ट मिरई जो है, इसमें कई प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी हेल्प कर रही हैं, जैसे इन्फोसिस वगैरह। तो इसमें जो विदेशी भाषाएं हैं, खास तौर पे जापानी भाषा, वो सिखाई जाती है। संगीत अकेडमी और म्यूजियम स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पे जो है, वहाँ पे एक स्टैचू बनाया जाएगा लता मंगेशकर का। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, ये कौन से सिटी में है। याद रखिए, ये इंदौर में है, तो आंसर है इंदौर। तो यहाँ पे म्यूज़िक एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को इस एकेडमी में, और लता मंगेशकर के जितने भी सॉन्ग्स वगैरह हैं वो भी सब स्टोर किए जाएंगे। यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनेगा, संगीत अकेडमी और म्यूज़ियम, और ये लता मंगेशकर जी के नाम पे बनेगा इंदौर में। कितने नए सिटी काउंसिल हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी बनाए हैं? सिटी काउंसिल जो बनाए गए हैं अभी अभी, उनकी जो टोटल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नगर परिषद बरगवां अमलई अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, सराय और बरगवां सिंगरौली में, और करापुर म्युनिसिपल काउंसिल सागर में। तो टोटल 4। तो आंसर है 4 सिटी काउंसिल अभी अभी मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। घुगुवा फॉसियल पार्क ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? घुगुवा नेशनल फॉसियल पार्क, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, ये अभी अभी चर्चा में था। यहाँ पे इसी के पास जो हैं कुछ डायनासोर वगैरह के अंडे भी पाए गए थे बरवानी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आंसर है डिंडोरी, आंसर है डिंडोरी। तो डायनासोर के जो एग्स हैं वो तेंदवा ब्लॉक है बरवानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो मिले हैं। और एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं डीपी पांडे, उन्होंने कहा कि ये डायनासोर के अंडे हैं। तो ये 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा अंडा है उसका वजन 40 किलो है, बाकी कुछ 25 किलो के भी हैं। और डायनासोर के जो जीवाश्म है वो धार डिस्ट्रिक्ट में भी पाए गए थे 2007 में। तो जो मांडू में फॉसियल पार्क है, कुछ वहाँ पे भी रखे हुए हैं। और घुगुवा फॉसियल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क है जो डिंडोरी में आता है मध्य प्रदेश में। तो आंसर है डिंडोरी। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के कितने ऑफिसर हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया इनोवेशन के लिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में?
ये अवार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया। तो ये 6 ऑफिसर्स को दिया गया, 6 ऑफिसर को दिया गया। NIPA ने इन्हें सिलेक्ट किया सर्व शिक्षा अभियान के तहत। पहला बेबी फीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश का लॉन्च किया गया जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है दुलार। ये फीडिंग सेंटर है और जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये सेटअप किया गया है। वर्ल्ड रेडियो डे जो मनाया गया था अभी अभी किस दिन मनाया गया था? इस उपलक्ष्य में एक कम्युनिटी रेडियो जिसका नाम है करमवीर सामुदायिक रेडियो केंद्र बना है मध्य प्रदेश में, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन विशान खेड़ी में। तो वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया गया? याद रखिए, वर्ल्ड रेडियो डे जो अभी अभी सेलिब्रेट किया गया था 13 फरवरी को किया गया। हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। और एक सामुदायिक रेडियो बना है जिसका नाम है रेडियो करमवीर, स्टार्ट हुआ है। और इस बार वर्ल्ड रेडियो डे का जो थीम था वो था रेडियो एंड फेथ। रेडियो एंड फेथ। मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं मोहम्मद अरशाद खान। ये इस बार कौन सी IPL टीम के लिए खेले 2022 में? ये गोपालगंज गांव है इनका, सिवनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ये मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। इस बार ऑक्शन में नीलाम किए गए थे और मुंबई इंडियंस ने इन्हें इनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की रणजी टीम के लिए भी खेल चुके हैं। तो आंसर है मुंबई इंडियंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ग्लोबल स्किल पार्क बनाने का निर्णय लिया है जिसका नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिए, संत रविदास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी चलाई हुई है एक। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम और चीफ मिनिस्टर शेड्यूल्ड कास्ट स्पेशल प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग स्कीम, ये सारी मध्य प्रदेश में चलाई हुई हैं। संत रविदास का जन्म काशी में हुआ था मघ पूर्णिमा के दिन, और इसीलिए संत रविदास की जयंती हम हर साल मनाते हैं मघ महीने के फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन। तो संत रामानंद के शिष्य थे संत रविदास, और संत रविदास की लिखी हुई बहुत सारे दोहे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हमने लिखे हैं। तो ग्लोबल स्किल पार्क जो बनेगा वो भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वो कितनी है? यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो मैक्सिमम जज हैं वो कितने हो सकते हैं? अभी 6 नए जजों को शपथ दिलाई गई थी वहां पे, तो आंसर है 53। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 53 है। 29 जज थे पहले जो काम कर रहे थे, अब 6 और को शपथ दिलाई है तो 35 जज हो गए हैं। अभी भी वहां पे 18 वैकेंसी हैं, कोई डाउट इसमें? और जो जबलपुर बेंच है चीफ उस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, उसके चीफ जस्टिस रवि कुमार मालीमठ, उन्होंने शपथ दिलाई जो 6 नए जज यहां पे बने हैं उनको। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस करा है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी उज्जैन में और स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी भोपाल में। तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनी थी? भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है केरल में स्थापित की गई थी, और अब मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी उज्जैन में बनेगी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए मशहूर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे एशिया का सबसे बड़ा गोबरधन बायो CNG प्लांट बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से इनॉग्रेशन किया इसका 19 फरवरी 2022 को। एशिया का सबसे बड़ा गोबरधन बायो CNG प्लांट ये बनेगा देव गुरडिया नाम की जगह है इंदौर में, वहां पर। तो आंसर है इंदौर। ये वेस्ट टू वेल्थ यानी कि अपशिष्ट से ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी का जो हमारा सपना है उसे पूरा करेगा। यहाँ पे जो 100 टन ऑर्गेनिक मैन्योर है, खाद, वो जो रिसीव की जाती है उससे बायोगैस बनाई जाएगी, और ये एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो हाई रिस्क ग्रुप ऑफ एड्स में पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा? और 1 दिसंबर को हम भारत में एड्स डे के रूप में मनाते हैं, पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं। तो एड्स में हाई रिस्क ग्रुप में नंबर 1 इंदौर रहा। तो आंसर है इंदौर। और इसका रीज़न ये है कि इंदौर में जो सेक्स वर्कर हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए एड्स का जो खतरा है वो इंदौर में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ग्वालियर रहा, तीसरे नंबर पे जबलपुर और चौथे नंबर पे
भोपाल रहा। इनमें से कौन सी कंपनी है जो मध्य प्रदेश में 200 टेम्पल क्लस्टर ऑफ बटेश्वर, बटेश्वर में मध्य प्रदेश में, बटेश्वर कहाँ है? बटेश्वर मोरैना में है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा मंदिर हैं जिनको ठीक कराएगी, जिनका पुनर्वास करवाएगी। कौन सी कंपनी करवाएगी? तो आंसर है इन्फोसिस, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और ये जो टेम्पल है बटेश्वर के, ये भगवान शिव, विष्णु और शक्ति ज़्यादातर इन्हें डेडिकेटेड हैं। और ये जो 200 टेम्पल जो हैं, इतिहासकारों की माने तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समय में बने थे। इनमें से कौन सा टेलीमेडिसिन ऐप है मध्य प्रदेश सरकार का जिसे सिल्वर अवार्ड मिला ऑल इंडिया लेवल पर स्कॉच अवार्ड्स में? सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया, तो इसका नाम है आयुष क्योर। टेलीमेडिसिन ऐप होता है जब डॉक्टर बहुत दूर बैठे ही मरीज का इलाज कर सकता है, मरीज उनसे परामर्श ले सकता है। तो आयुष क्योर ऐप, ये आयुष के डॉक्टर जो हैं टेलीमेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैद्य आपके द्वार योजना जो चलाई हुई है मध्य प्रदेश में, वैद्य आपके द्वार, उसी के तहत आयुष क्योर ऐप डेवलप किया गया था। भारत का पहला गवर्नमेंट वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी, सरकारी महिलाओं के लिए क्रिकेट एकेडमी, ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जाएगा शिवपुरी में। यह पूरे इंडिया का पहला गवर्नमेंट वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी होगा। यह घोषणा दी मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने। अभी अभी कौन सा कंट्री है जिसने प्रपोज करा है कि मध्य प्रदेश में वो 2 एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, यानी कि कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा? तो ये कहाँ पे बनेंगे? एक बनेगा वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, यानी सब्जियों के लिए बनेगा, वो बनेगा मुरैना में। और एक बनेगा संतरों के लिए, वो बनेगा छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा में बनेगा ऑरेंज के लिए और मुरैना में बनेगा सब्जियों के लिए, तो ये बनाएगा इजराइल। तो आंसर है इजराइल। और इजराइल के साथ हमने अपने संबंध 1992 में शुरू किए थे, यानी हमने 30 साल पूरे करे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के इजराइल के साथ। कोई डाउट इसमें? तो ये मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इजराइल बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा सोलर पार्क बनेगा। तो आपको बताना है इसकी क्षमता कितनी होगी। इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। ये भी जो नर्मदा नदी है उसी के किनारे है ओमकारेश्वर। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट है खंडवा। ये एक भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पर ओमकारेश्वर में। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा और ये एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। इसमें जो भी ऊर्जा बनेगी वो मध्य प्रदेश का बिजली विभाग खरीद लेगा और फिर मध्य प्रदेश में उसकी सप्लाई की जाएगी। इतना ही नहीं, एक छतरपुर सोलर पावर भी बनेगा। छतरपुर सोलर पावर पार्क, उसकी क्षमता होगी 950 मेगावाट। तो आपसे दोनों में से कोई भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 मार्च के दिन, 3 मार्च 2022 को शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर सोलर पावर पार्क जो है वो भी अप्रूव किया है। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अभी अभी कौन बने हैं? ये बने हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, अगेन मुख्यमंत्री हैं। और ये भी एक नया संगठन है जो बना है। ये संगठन इसलिए बनाया गया है जिससे मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी आगे जाए। अभी अभी मध्य प्रदेश की प्रज्ञा सिंह, ये मध्य प्रदेश स्टेट फेंसिंग एकेडमी की स्टूडेंट हैं। इन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। ये कहाँ पे हुई थी फेंसिंग चैंपियनशिप? फेंसिंग मतलब तलवारबाजी। और तलवारबाजी की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी का नाम आपको नहीं भूलना है, सीए भवानी देवी। ये तमिलनाडु से हैं और पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था और खेली थी लास्ट ईयर। सीए भवानी देवी फेंसिंग की खिलाड़ी हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी, जहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ था। प्रज्ञा सिंह। पहला वाटर प्लस मेट्रोपोलिस पूरे भारत का कौन सा बना है? पूरे भारत का पहला वाटर प्लस मेट्रोपोलिस ये है इंदौर। तो आंसर है इंदौर। और अभी अभी मध्य प्रदेश में प्राइड डे मनाया गया था बुधनी टाउन में। बुधनी टाउन जो सीहोर जिले में आता है, और वहां पे शिवराज सिंह चौहान ने 6 मार्च का दिन था
ये अनाउंस किया कि बुधनी को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बनाया जाएगा। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बनाया जाएगा छोटे शहरों की कैटेगरी में। इंदौर तो बड़ा शहर है, मेट्रोपोलिस है, तो भारत का पहला वाटर प्लस मेट्रो। वाटर प्लस का मतलब है कि इंदौर के पास जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा है। वाटर प्लस सिटी है ये, भारत का पहला मेट्रोपोलिस है। और छोटे शहरों में बुधनी को बनाया जाएगा। तो कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, बड़े में पूछें तो इंदौर और छोटे में पूछें तो बुधनी। मध्य प्रदेश स्टेट सेलिंग अकेडमी के जो खिलाड़ी हैं रितिका डांगी और नेहा ठाकुर, उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते। रितिका डांगी ने जीता गोल्ड और नेहा ठाकुर ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में ये कहां पे हुई थी? एशियन सेलिंग चैंपियनशिप आबू धाबी में हुई थी 27 फरवरी से 6 मार्च तक। तो आंसर है आबू धाबी। आबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है, और यूएई में जो हमारे राजदूत हैं वो हैं संजय सुधीर। यूएई के साथ हमने सेपा एग्रीमेंट भी साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और रितिका डांगी नरसिंहगढ़ की हैं, नरसिंहगढ़ तहसील डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। और नेहा ठाकुर जो हैं वो देवास की हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें पहली बार एक पहल की गई है, जिसमें जो वल्चर होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, उनके बारे में ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा उनके बिहेवियर और हैबिटेट को लेकर। और भारत में आप जानते हैं वल्चर्स की जो पॉपुलेशन कम हुई थी वो डिक्लोफिनैक एक ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, उसके कारण हुई थी। क्योंकि डिक्लोफिनैक पशुओं को दी जाती है, फिर पशुओं के वो खून में चली जाती है, उनके मांस में चली जाती है, और जब ये पशु मरते हैं, वल्चर गिद्ध उन पे जब फीड करते हैं तो वो वल्चर की बॉडी में जाके उनकी किडनी फेल कर देती है। इस वजह से भारत में 90% से ज़्यादा वल्चर उनकी डेथ हो गई थी। तो ध्यान रखिए, पहली बार वल्चर्स की स्टडी की जाएगी मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। और जो पन्ना जिला है यहाँ पे हीरों की खदानें भी हैं जिन्हें हम मझगवां माइंस बोलते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी आता है कि मझगवां माइंस जो है वो कहाँ पे है, तो वो पन्ना जिले में आती हैं। जोधिया बाई बैगा मध्य प्रदेश की हैं, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पर। ये इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे कब मनाया गया था, तो ये 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। ये जोधैया बाई बैगा जो हैं ये उमड़िया से हैं मध्य प्रदेश में, और इन्हें जो बैगा आर्ट होता है, ट्राइबल बैगा आर्ट, उसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पे आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन अभी अभी किया गया था? आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट ये भोपाल के एरेरा क्लब में हुआ था। तो आंसर है भोपाल। और इससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारत में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ और किसने जीता? ये तो टेनिस की बात कर रहा हूँ। जब मैं टेनिस मतलब लॉन टेनिस, अगर मैं मेंशन ना करूँ तो टेनिस मतलब लॉन टेनिस, और वरना टेबल टेनिस जो होता है वो एक अलग खेल है। तो टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई भारत में 83वीं, मेघालय में हुई थी अभी अभी। और इसमें जो मेंस चैंपियन बने हैं, 10वीं बार भारत के नेशनल चैंपियन बने हैं, जिनका नाम है अचंता शरद कमल, ये चेन्नई से हैं। और महिलाओं में बनी तेलंगाना की खिलाड़ी श्रीजा अकुला, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस चैंपियन। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में 32वां नेशनल कैनो स्प्रिंट 15वां पैरा कैनो का आयोजन किया गया? तो ये अभी अभी ये भी भोपाल में किया गया था। ये संजीव कुमार सिंह जो सीनियर आईपीएस अफसर हैं जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी याद में ये करवाया गया था। ठीक है, उनकी याद में करवाया गया था। और संजीव कुमार ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था कयाकिंग और कैनोइंग में। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया? ये इनॉग्रेट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये पहला ड्रोन स्कूल है मध्य प्रदेश का, MITS ग्राउंड ग्वालियर। तो आंसर है ग्वालियर। और आपको बता दूं मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे, ये घोषणा की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और एक ड्रोन स्कूल में 40 से 50 बच्चे ड्रोन टेक्नोलॉजी सीखेंगे। तो पहला जो है वो उसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया। इनमें से कौन व्यक्ति हैं भोपाल की जिन्हें नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज मिला है? तो इनका नाम है रागेश्वरी अंजना, ये भोपाल से हैं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में खुद लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इनको फर्स्ट अवार्ड दिया। ये तीसरी बार है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था।
अभी अभी किताब लिखी गई है मन का मोगरा, ये किसने लिखी? इस किताब को लिखा है डॉक्टर साधना गंगराडे ने। डॉक्टर साधना गंगराडे, मन का मोगरा किताब। मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं पूरे इंडिया से जो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में 11 शहर सिलेक्ट किए गए हैं, उनमें से मध्य प्रदेश के कितने हैं? ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज को 11 शहरों ने जीता, इनमें से मध्य प्रदेश के 4 हैं, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर। तो आंसर है 4। क्लियर? तो ये ईट स्मार्ट चैलेंज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि राजा भोज एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में, वो पहला एयरपोर्ट है जिसे ईट राइट कैंपस का दर्जा मिला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहला जो ईट राइट कैंपस है वो है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। और अगर पूछें कि मध्य प्रदेश का पहला मंदिर कौन सा है जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला, भोग सर्टिफिकेट होता है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी ये पता करना, ये सुनिश्चित करती है सरकार कि वहां पे जो प्रसाद दिया जाता है वो एकदम सफाई से बना है, हाइजीनिक है। तो वो है महाकाल मंदिर उज्जैन। ये मध्य प्रदेश का पहला मंदिर है जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला। और अगर आपसे पूछें मध्य प्रदेश की पहली मस्जिद कौन सी है जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला, तो आंसर है दरगाह ए हकीमी। दरगाह ए हकीमी जो बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में है। अगर पूछे मध्य प्रदेश का पहला स्कूल कौन सा है जिसे ईट राइट सर्टिफिकेट मिला, तो ये स्कूल है सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। और पहला इनकम टैक्स ऑफिस कौन सा है जिसे ईट राइट कैंपस का दर्जा मिला, तो वो है भोपाल इनकम टैक्स ऑफिस। ये सब चीजें भी ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पे ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में हुआ। तो आंसर है भोपाल। ओबेदुल्ला खान कप हॉकी टूर्नामेंट 1931 से चला आ रहा है। मीरा यादव और कुंताबाई यादव नर्मदापुरम की हैं। इन्हें डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सम्मानित किया गया। इनकी जो जर्नी है वेज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वेज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि पहले ये दिहाड़ी मजदूर थी, अब ये स्वरोजगार है इनका, यानी एंटरप्रेन्योर है। तो इन्हें कौन से प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन किया गया? मनरेगा। मनरेगा का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इन्हें ट्रेन किया गया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उन्नति। प्रोजेक्ट उन्नति ये हमारा रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को चलाता है, उसके तहत इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई और हाई टेक एग्रीकल्चर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है इजराइल की मदद से? तो ये हारदा जो जिला है वहां पे सेटअप किया जाएगा और इसमें इजराइल सहायता करेगा, क्योंकि हारदा में जो वहाँ की जलवायु है, मिट्टी है, वो मसालों के उत्पादन के लिए, मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे और फ्लोरिकल्चर के लिए मशहूर है। निमाड़ मालवा रीजन जो है वो पूरा ही इन सब चीज़ों की खेती के लिए एकदम अनुकूल है। तो इसके लिए यहाँ पे इजराइल की एक कंपनी है मशाव, वो हारदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी माइक्रो इरिगेशन और हाई टेक एग्रीकल्चर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी स्वीप 2022 कॉन्फ्रेंस हुआ मध्य प्रदेश में, ये किस चीज से एसोसिएटेड था? स्वीप ये बेसिकली महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक पहल थी। आप जानते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी चल रही है मध्य प्रदेश में, ये अभी शुरू की गई है और महिला उद्यमियों के लिए भोपाल और इंदौर में कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी सेटअप किए जाएंगे, राइट। इसके अलावा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष भी बनाया गया है महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जिसने ड्रिंकिंग वाटर थ्रू हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में टॉप किया, यानी कि हर घर नल से जल देने में नंबर 1 रहा ये। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पूरी अपनी ग्रामीण आबादी को नल से जल दिया। तो ऐसा करने वाला जो टॉपर स्टेट है वो है इंदौर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंदौर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यहाँ पे जितने भी रूरल पॉपुलेशन है पूरी 100% सबको नल से जल मिला 25 मार्च 2022 तक, राइट। और हमारा लक्ष्य ये है कि हमें 31 मार्च 2024 तक पूरे भारत में ये करना है। इनमें से मध्य प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां पे 100% ग्रामीण घरों को नल से जल दिया गया? अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं तो वो है बुरहानपुर।
बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे मध्य प्रदेश का पहला है जिसने अपने सभी ग्रामीण घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया, उन्हें नल से जल दिया। आंसर है बुरहानपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट हुआ था भोपाल में, उसको जीता किसने? तो ये जो टूर्नामेंट जीता इंडियन रेलवेज की मेंस हॉकी टीम ने जीता। तो आंसर है रेलवेज। इस बार विनर रही रेलवेज की टीम। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में खेला गया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक सेंटर यूनिट मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित की जाएगी? ये मध्य प्रदेश के जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं विश्वास कैलाश सारंग, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि स्टेम सेल पर आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक सेंटर मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे स्थापित की जाएगी। ये हैं भोपाल मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर और रेवा मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना में कितना पैसा जो है वो दिया जाता है महिला को विवाह या निकाह के लिए? तो 55,000 रुपये अब दिया जाएगा। तो आंसर है 55,000 रुपीज। कोई डाउट? मध्य प्रदेश की ब्रुसेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या रैंक रही पूरे इंडिया में? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने चलाया था ये। तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट प्लेस आई है पूरे इंडिया में इनकी ब्रुसेला वैक्सीनेशन में। तो आंसर है फर्स्ट प्लेस। चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलीफ स्कीम ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले से लॉन्च की गई है अभी? ये कतनी जिले से की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, सलीमानाबाद नाम की जगह आती है कतनी में, वहां से स्टार्ट की गई है। तो इसमें सरकार ने काफ़ी सारे बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ करने हैं और कतनी में 44,000 लोगों के टोटल 59 करोड़ के बिल हैं वो भी सरकार ने माफ़ कर दिए। श्री राम राज्य आर्ट गैलरी ये श्री राम राज सरकार टेम्पल कॉम्प्लेक्स ओरछा में इनॉग्रेट किया गया है। श्री राम राज्य आर्ट गैलरी ये कहाँ पे है? ओरछा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हेरिटेज सिटी है। ये पहले टीकमगढ़ में थी, अब ये निवाड़ी जिले में है। तो आंसर है निवाड़ी। रामनवमी के उपलक्ष्य में ये किया गया था 10 अप्रैल 2022 को खुद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राम राज्य आर्ट गैलरी। मंदिर का नाम है श्री राम राज सरकार टेम्पल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे एक साथ 5 लाख दिए जो हैं वो भी जलाए गए थे बेतवा नदी के किनारे, भगवान राम को ट्रिब्यूट देने के लिए, भगवान राम की आस्था में। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किसे मिला है थिएटर में अपने योगदान के लिए? तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड टीकम जोशी को मिला है। विज्ञान भवन में सेरेमनी हुई थी। टीकम जोशी भोपाल से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिर ये गए और इन्होंने काफ़ी सारे धारावाहिकों और फिल्मों में काम भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेक अभियान ये लॉन्च किया। ठीक है, ये लॉन्च किया था कहुला गांव से जो गरतगंज तहसील में आता है। जिला कौन सा है? जल अभिषेक अभियान ये रायसेन जिले में आता है। तो आंसर है रायसेन जिला। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और भारत का पहला अमृत सरोवर बना है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 × 75 आप कर सकते हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि 5,000 अमृत सरोवर हम बनाएंगे, 5,000 अमृत सरोवर हम बनाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी इनमें से कौन सी कंपनी के साथ मिलकर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को लागू करेगी? यानी मध्य प्रदेश का बिजली विभाग किस कंपनी की सहायता ले रहा है ईआरपी सोल्यूशन लागू करने के लिए? तो ये ले रहा है एक्सेंचर की मदद। आंसर है एक्सेंचर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको 6 अवार्ड मिले इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स में, जो कि हमारे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आयोजित किए थे सूरत गुजरात में? तो ये 6 अवार्ड इंदौर को दिए गए, अलग अलग श्रेणियों में दिए गए। और इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर वगैरह ने भी अवार्ड जीते, लेकिन इंदौर ने सबसे ज़्यादा 6 अवार्ड जीते। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशन कैंपेन जो है पोषण अभियान उसको लागू करने में सबसे अच्छा काम किया है?
तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो दतिया डिस्ट्रिक्ट है उसे प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया है लोक सेवा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट। दतिया जिले में एक अभियान भी चलाया गया था, मेरा बच्चा अभियान, जिससे बच्चों को पोषण दिया जा सके और उन बच्चों को जल्दी आइडेंटिफाई करके सहायता दी जा सके। इसका श्रेय जाता है दतिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजय कुमार को। 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इनॉग्रेशन भी किया था। ये कहाँ पे हुई? तो ये भोपाल में इसका आयोजन किया गया। आंसर है भोपाल। और मध्य प्रदेश को अभी अभी 19th CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला है। ये प्रोजेक्ट कैटेगरी में उन्हें मिला है 2021 के लिए। ये CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है ई गवर्नेंस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की क्या रैंक है आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण में, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस? ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की रिपोर्ट है। पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही इस मामले में? मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट रही पूरे इंडिया में शिकायतों के निवारण में। टेंडू लीफ कलेक्शन रेट ये फिक्स कर दी गई है। इसमें कितना अमाउंट दिया जाएगा पर स्टैंडर्ड सैक 2022 के लिए? लगभग 45 लाख मध्य प्रदेश में लोग हैं जो टेंडू की जो पत्तियां हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो 3,000 रुपये पर स्टैंडर्ड स्टैक उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इससे फायदा होगा 45 लाख लोगों को जो टेंडू लीव्स को कलेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश में। ज़्यादातर इनमें जो है वो ट्राइबल लोग होते हैं। लगभग 45 लाख में से 23 लाख जो लोग हैं वो ट्राइबल कैटेगरी के लोग हैं और 40% महिलाएं हैं टोटल जो टेंडू लीफ कलेक्शन करती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है अभी अभी कौन सी कंपनी के साथ, कौन से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे वो लोन दे मध्य प्रदेश में एनर्जी सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए? तो ये जर्मन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, KfW। ये जो बैंक है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका हेडक्वार्टर है। ये लोन देगा और इसमें काफ़ी खर्चा आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 1400 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा मध्य प्रदेश में। तो जो लोन इसके लिए देगा 1120 करोड़ का लोन वो KfW डेवलपमेंट बैंक देगा। कितना लोन देगा ये? 1120 करोड़ रुपए का लोन। मध्य प्रदेश ऑटो शो का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश ऑटो शो, तो ध्यान रखिए ये अभी अभी इंदौर में आयोजित किया गया। इंदौर में ऑटो शो कहाँ पे हुआ था? 30 अप्रैल को हुआ था ये सुपर कॉरिडोर एंड नेट्रेक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर, जो कि इंदौर में है। तो आंसर है इंदौर। आगे बढ़ते हैं। कितने टाइगर डेथ मध्य प्रदेश में हुई जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा थी? पूरे इंडिया में टाइगर भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और टाइगर डेथ भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई। टोटल 126 डेथ पूरे इंडिया में हुई टाइगर्स की, इनमें से मध्य प्रदेश में हुई 44। तो आंसर है 44 और पूरे इंडिया में हुई 126। ये डेटा दिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था 26, तीसरे नंबर पे कर्नाटका था 14। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बैठक हर बार दिल्ली में होती है, लेकिन अभी इनकी जो 20वीं बैठक हुई है वो पहली बार अरुणाचल प्रदेश में हुई पक्के टाइगर रिजर्व में, ये भी ध्यान रखिए। और पूरी दुनिया के 70% जो टाइगर हैं वो इंडिया में होते हैं। मध्य प्रदेश का वाइल्ड एनिमल कॉलर वाली या सुपर मॉम बोलते थे, ये कौन सा एनिमल है और ये कौन से टाइगर रिजर्व में थी? तो ये बेसिकली टाइग्रेस थी एक, इसे कॉलर वाली बोलते थे और इसने 29 कब्स को जन्म दिया जिनमें से 25 सर्वाइव कर गए। तो मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ था कॉलर वाली टाइग्रेस का, और ये टाइग्रेस थी पेंच टाइगर रिजर्व में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और पेंच टाइगर रिजर्व में रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक किताब लिखने की प्रेरणा भी मिली थी। प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया गया? ये इंदौर में आयोजित किया गया था, तो आंसर है इंदौर। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। मध्य प्रदेश राज्य का पहला एरोपोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब कहाँ पे खोला गया है? एरोपोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब ग्वालियर में स्थापित किया गया है, तो आंसर है ग्वालियर। और ये किसने शुरू करा है? ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो शिमला में है उनके द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य का पहला पुलिस म्यूजियम ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया अभी अभी?
मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बना है रानीपुर में, और रानीपुर है बैतूल जिले में, तो आंसर है बैतूल। यहाँ पे मध्य प्रदेश की पुलिस का गौरवमयी इतिहास जो है वो शोकेस किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन जो भोपाल में है वहां पर की गई। ये पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब है मध्य प्रदेश में। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर जनवरी से लेकर मई तक। 5 महीनों के थे, इंतजार करिए, जून का महीना जब खत्म होगा तो मैं जून के भी अपलोड करूंगा। मध्य प्रदेश के आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कि आप उनके आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मेरा पहला सवाल, मध्य प्रदेश का पहला जियो पार्क ये कहाँ पे बना है? कौन से जिले में बना है या कौन से गांव में बना है? हो सके तो दोनों का आंसर आपको करना है, राइट। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है इस समय? ये मेरा दूसरा सवाल है जिसका आंसर आपको करना है, राइट। उसके बाद आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2022 में। मध्य प्रदेश में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल है वो कौन सी जगह पर है, कौन से जिले में है? फिर आप ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश में अभी अभी 132 किलोवाट अल्ट्रा हाई प्रेशर सब स्टेशन चंदेरी गांव में बना है। ये चंदेरी गांव कौन से जिले में आता है? ठीक है। और आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में जो शनि मंदिर है जिसको एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल और पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा वो कौन से जिले में है, जिसकी घोषणा अभी अभी की गई थी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इनके आंसर कर पाएंगे। कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर स्टडी IQ के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।